ईरानी मिसाइलों ने वस्ती इजराइल में तबाही मचा दी है। जी हां, अहम खबर आपको दे रहे हैं। इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा है। पूरी तफसील इस वीडियो के जरिए आप हासिल कीजिए कि इस वक्त ईरान की तरफ से क्लस्टर बम बरसाए जा रहे हैं इसराइल पर। जराए ने मंगल के रोज इत्तला दी है कि मुख्तलिफ इलाकों में क्लस्टर बमों और मिसाइलों के गिरने के नतीजे में वस्ती काबिज इसराइल में इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा रहे हैं। जराए के मुताबिक 5 क्लस्टर बम वस्ती इलाकों में गिरे, जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, जबकि तेल अवीव समेत वसी मकबूजा इलाकों में धमाकों की लर्ज़खेज़ आवाज़ों के साथ ही खतरे के सायरन बजने लग उठे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त तेल अवीव और दिगर शहरों में इसी तरीके के सायरन की आवाज़ बढ़ रहे हैं और लगातार न्यूज़ 18 उर्दू आपको इस हवाले से अपडेट्स भी दे रहा है। यहाँ तक कि हम मस्जिद अक्सा के करीब पहुँच चुके हैं, वहाँ से अपडेट आपको फराहम कर रहे हैं। जो रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि उसी इलाके में मौजूद 2 मिसाइल्स भी गिरे हैं, जबकि काबिज रियासत के अखबार ने तस्दीक की है कि एक ईरानी क्लस्टर मिसाइल ने कई मकामात पर तबाही मचाई है। दूसरी जानिब ईरानी फौज ने काबिज इसराइली पुलिस से वाबस्ता साइबर टेक्नोलॉजी के मराकज और असलहा साजी के कारखानों को निशाना बनाने का ऐलान किया है। उधर ईरानी पासदारान इनकलाब ने ऑप्शन वादा सादिक 4 की 58वीं लहर शुरू करने का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत मकबूजा फ़िलिस्तीनी सरजमीन पर मुख्तलिफ सिहूनी ठिकानों और खित्ते में मौजूद अमरीका के फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया है। पासदारान इनकलाब यानी IRGC ने वजाहत की है कि इन हमलों ने नहारिया, बैत शिम्श, तेल अवीव और मगरबी अल-कुद्स जैसे शहरों को झंझोर कर रख दिया है और इस कार्रवाई में कादिर मिसाइलों के साथ साथ खुर्रम शहर नामी वो भारी मिसाइल्स भी शामिल हैं, इस्तेमाल किए गए हैं, जिनके वॉर हेड का वजन 2 टन है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 28 फरवरी से गासिब सिहूनी रियासत और अमेरिका ईरान के खिलाफ मुसलसल जारियत और सफ़ाकियत का इर्तिकाब कर रहे हैं, जिसके नतीजे में अब तक सैकड़ों अफराद शहीद हो चुके हैं, जिनमें अली खामनई भी शामिल है। तेहरान इन मजालिम के जवाब में काबिज इसराइल की जानिब मिसाइलों और खुदकुश ड्रोन तैयारों से मुसलसल जवाबी हमले कर रहा है और अमरीकी मरकज़ बराए इंसदाद दहशतगर्दी के डायरेक्टर ने आपको बताया कि मंगल के रोज़ अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। क्या कहते हुए इस्तीफ़ा दिया, कौन हैं जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान सामने आया है। डायरेक्टर जोसेफ केंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर अपने इस्तीफे से मुतालिक एक पोस्ट में लिखा कि उनका ये इस्तीफा ईरान में लड़ी जाने वाली जंग के खिलाफ है। जोसेफ केंट कहते हैं अपनी पोस्ट में कि मैं ईरान में लड़ी जाने वाली जंग की मदद के हवाले से अपनी ज़मीर को मुतमईन नहीं पाता हूँ, क्योंकि ईरान हमारी कौम के लिए बराह रास्त खतरा नहीं है। ये भी वाजे हो चुका है कि ईरान के खिलाफ ये जंग इसराइल के दबाव में आकर शुरू की गई है। यानी अमेरिका का एक अफसर ही ये कह रहा है कि इस ईरान के खिलाफ जो इस वक्त जंग अमेरिका ने छेड़ी है वो इसराइल के कहने पर छेड़ी है और ये हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते और हमारा ज़मीर गवाही नहीं देता, इसलिए मैं इस्तीफ़ा देता हूँ। हमने देखा है कि ट्रंप इंतहाई ईरान के खिलाफ जंगी फैसले के हक में हैं। अमरीकी आवाम में काफ़ी शकूक व शुबहात पाए जाते हैं, मगर इस तरह का रद्द-ए-अमल इस्तीफ़े की सूरत में ये पहला इस दौरान सामने आया। ताहम व्हाइट हाउस ने इस बारे में फौरी तौर पर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया है। हालांकि व्हाइट हाउस की तरफ से भी इस हवाले से रद्द-ए-अमल का इजहार कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बेवकूफ़ी भरा यह फैसला और ऐसे लोग समझदार नहीं होते। इसी तरह नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर के दफ्तर ने भी इस बारे में आपको बताएं कि तबसरा जाहिर किया है। अमेरिका में कई माहिरीन का मौक़िफ़ ये है कि अगर ईरान की तरफ से कोई खतरा था तो भी जंगी कानून के तहत ही जंग शुरू की जा सकती थी। तो हम ये देख रहे हैं कि ईरान की जानिब से इसराइल को निशाना बनाने का और नुकसान पहुंचाने का सिलसिला लगातार जारी। क्लस्टर बम के जरिए ईरान में खलबली मच गई। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि इसराइल पर ईरान की कार्रवाइयां लगातार जारी हैं और क्लस्टर बमों के जरिए इसराइल को निशाना बनाया जा रहा है। तो दूसरी तरफ हम ये दे रहे हैं अमेरिका का एक अफसर इसलिए इस्तीफा दे देता है कि ईरान हमारे लिए और अमेरिका के लिए खतरा नहीं था। जो जंग शुरू हुई है उसमें हामी भरना और अमेरिका की तरफ से इस जंग का साथ देना मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता। तो कहीं ना कहीं माना जाए कि अमेरिका की तरफ से एक सिक्योरिटी ऑफिशियल की तरफ से अगर इस तरह के बयान आते हैं तो ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि अमेरिका इस वक्त वाकई, जो इस सिक्योरिटी अफसर केंट की तरफ से कहा गया है कि
इजराइल के कहने पर इस वक्त अमेरिका कर रहा है कि जंग छेड़ दो। तो जंग छेड़ी गई है, लेकिन हमारा ज़मीर नहीं गवारा कर रहा। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ईरान में इस वक्त लगातार खलबली मची हुई है, एक के बाद एक नेता की शहादत हो रही है, जिससे लोगों में गम और गुस्सा पाया जा रहा है। तो दूसरी तरफ ईरान इसका बदला लेने की कार्रवाई भी लगातार जारी रखे हुए, और इसीलिए क्लस्टर बम से लगातार इसराइल पर हमला किया गया है।